तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुचरणकमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परंपरा। श्री गुरु महिमा को कहे अति ही उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सृष्टि के समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में नमन दंडवत एवं समस्त गुरु भाई संत महात्मा माता जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सतगुरु परमहंस मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज कहते थे अक्सर अपने आश्रम में अपने श्रीमुख से, घर घर में आग लगी है, घर घर में आग लगी है। जो भी मंत्री विधायक अफसर आते थे कहते थे न्याय करिए। उनसे श्री महाराज जी कहते थे आप लोग न्याय करिए, सत्य बोलिए। जब चारों तरफ देश में आग लगेगी तो अधिकारी मंत्रियों अफसरों के भी घर नहीं बचेंगे। सतगुरु श्री महाराज जी उनसे अधिकारियों से मंत्रियों से विधायकों से कहते थे। श्री महाराज जी कहते थे चोर चोरी डकैती करके आ रहे हैं, चोर चोरी करके डकैती करके, और मंत्री विधायक का फोन जा रहा तो उसको तुरंत छोड़ देंगे। श्री महाराज जी कहते थे सतगुरु महाराज जी किसको कहा जा, हित का हित, हित का हर पार्टी में अपराधी, गुंडा, बवाली, डान, रेपिस्ट हर पार्टी में भरे हुए हैं। अभी किसी अपराधी को पकड़ा गया, डकैत को, तुरंत वो फ़ोन करेंगे मंत्री जी हमारा भाई है चाहे रिश्तेदार है उसको छोड़ दो। तो श्री सद्गुरु श्री महाराज ललकार के कहते थे अपराध, अन्याय, अधर्म को नेता बढ़ा रहे हैं देश में, संसार में। श्री महाराज एकदम खोल के स्पष्ट साफ शब्दों में कहते थे अधर्म, अत्याचार, अन्याय नेता करा रहे हैं सत्ता के लिए, वोट के लिए। हरिओम तत्सत। सदगुरु श्री महाराज जी कहते थे अक्सर लोग आग बुझाने के बजाय घी डालकर धधका रहे हैं। संसार में ऐसे लोग अधिकतर हैं। और पानी डाल, आग लगी है संसार में तो पानी डालने वाले बहुत कम सज्जन हैं, धर्मात्मा। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। आज सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवनाश्रम से अयोध्या धाम जी के द्वारा रचित भक्त भगवंत चैतावली से कथा है। बाबा राम प्रसाद तथा भक्त ब्राह्मण, बड़ी जगह अयोध्या जी में बड़ी जगह है, उनकी कथा है। महाराज जी बताते थे कि बाबा राम प्रसाद जी और दो मूर्ति साधु किसी भक्त के यहाँ जाते थे। रास्ते में एक सत्य नामी ब्राह्मण के गांव में निकले तो वे रोक लिए। हाथी पर थे, उतरे, चौपारी में आसन लगाया गया, फिर पूरी, साग, दूध, शक्कर का भगवान का भोग लगाया गया और बाबा के भगवान उनके यहाँ धर दिए गए। शालिग्राम भगवान, हाथी था, उसके चारे का प्रबंध किया गया। बाबा उनके संग के साधु भोजन किए, फिर घर के लोग भोजन किए। शाम को बाबा साधु भोजन नहीं करते थे, दूध शक्कर का भोग भगवान का लगा, आरती हुई, फिर भगवान वहीं शयन हो गए। शयन हो गए मतलब सो गए। सुबह बाबा साधु नहाकर नेम किए, शालिग्राम ब्राह्मण ने नहवाकर भोग लगाकर आरती किया,
फिर दोपहर को पक्का भोजन बना, भगवान का भोग लगा। फिर भगवान जहाँ ब्राह्मण के ठाकुर जी थे वहीं पधारे गए। बाबा साधु भोजन किए, महीना गर्मी के था, घर के लोग भोजन किए। बाबा चौपारी में शयन किए वे महाराज बाबा के पंखा हाँकने लगे। 4 बजा तो बाबा ने कहा हम दूसरी जगह जाएंगे। हाथी आया, उस पर गादी कसी गई, गलीचा छोड़ा गया। जब सब ठीक हो गया फिर बाबा हाथी पर बैठे और कहा हमारे शालिग्राम जी लाओ। महाराज जी जाकर लाए। तांबे का गोल डिब्बा था, उसमें कई छेद थे, हवा जाने के लिए साफ कपड़े में बांध कर दिया। बाबा ने भगवान को दाहिने हाथ से लिया और कहा अब जाते हैं। ब्राह्मण ने दंडवती किया, बाबा को विदाई सफेद वस्त्र दिया, साधुन को विदाई कपड़ा दिया। हाथी उठाने से भी नहीं उठा तो बाबा ने कहा यह भगवान की लीला है, यह ब्राह्मण की सेवा में रिझ गए, इसी से हाथी नहीं उठता है। बाबा ने ब्राह्मण को भगवान का डिब्बा दे दिया, कहा अब यह तुम्हारे घर रहेंगे, तुम्हारा भाव हमसे अधिक है, इसी से हाथी नहीं उठता। ब्राह्मण भगवान को लेकर घर आए, तब हाथी उठा। बाबा फिर चले, महाराज पीछे और दोनों साधु चले। महाराज जब एक फरलांग गए तो बाबा ने कहा बच्चा तुम लौट जाओ, तुमसे भगवान बहुत खुश हैं, जब तक तुम्हारा परिवार रहेगा तब तक भगवान तुम्हारे घर रहेंगे। बहुत कहने पर महाराज घर लौटकर गए। जब अवध आए, आश्रम में गए तो पुजारी रामचरण दास, जिनको सब करुणा सिंधु कहते हैं, जानकी घाट पर उनका मंदिर है। पूछा महाराज जी शालिक राम जी कहाँ हैं, क्या आप भूल गए? तो बाबा के आंसू गिरने लगे। कुछ देर बाद बाबा पुजारी से बताने लगे तो पुजारी रोने लगे। यह बात अवध में फैल गई। बाबा के पास साधु आने लगे। बाबा ने सबको जो भगवान ने लीला की सुनाई, तब सबके सब चुप हो गए। बाबा ने कहा जिसका अटूट प्रेम है उसी के भगवान हैं। मन काबू हो गया, माया चोर शांति हो गए, दीनता आ गई, प्रेम की नदी उमड़ पड़ी, ज्ञान ध्यान भान सब उसमें मिल गए, लय दशा हो गई, जियते मुक्ति भक्ति हो गई, यानी जियते सब हो गया, पट खुल गए। पट खुलने का अर्थ होता है ध्यान अवस्था में भगवान की दिव्य लीला देखना, देवी देवता की, उसको कहते हैं पट खुलना। पट खुल गए, जियते तरनी हो गई, जियते मरनी हो गई, जियती सरनी हो गई। देखो बड़े बड़े घरबारी परिवारदार भक्त हो गए हैं और हैं, आगे भी होंगे, जो धन मकान जमीन होते हुए उसमें लवलीन नहीं है। भगवान में प्रेम है, जीवों पर दया है, वही माता पिता के पुत्र सच्चे हैं, वही भगवान की गोद में खेलेंगे। तुम सब साधु वेश धारण करके अपने इष्ट में प्रेम नहीं करते हो, इसी से दर्शन नहीं देते हैं। जब पाठ पूजन कीर्तन कथा सेवा जिसमें मन लग जाए उसी से गति हो जाए। मान अभिमान से अलग भय बिना भक्त नहीं हो सकता। संसारी शौक भक्त को गिरा देती है। भजन की बहुत शाखा है। जो सच्चा जीव है तुम्हारे दरवाजे पर आया, पियासा एक गिलास पानी पिलाया तो हमेशा ख्याल रखेगा, उसकी जान में तुम्हारा कोई नुकसान न कर पावेगा। अगर भोजन तुमने करा दिया तो मौके पर सर कटा देगा, तुम्हारी हानि न होने देगा। इन सब की बड़ी ऊंची गति होती है। जो लोग घटिया होते हैं वे तुम चाहे तैसी नेकी करोगे वे घाटी काम नहीं छोड़ते हैं। जिस पतरी में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस डार पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। वे ऐसे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनसे शुभ काम नहीं होता है, उनके माता पिता भी नरक जाते हैं। संगति का प्रभाव बड़ा खराब है।
अच्छी संगति से अच्छी बुद्धि हो जाती है, वह सीधे वैकुंठ जाता है। खराब संगति से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह सीधे वैकुंठ बुद्धि भ्रष्ट। अच्छी संगति से अच्छी बुद्धि हो जाती है, वह सीधे वैकुंठ जाता है। खराब संगति से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह नरक जाता है। उसका भजन ऊपरी है, दुनिया क्या जाने, इसी से गति नहीं होती है। ईश्वर सबके मन का हाल जानते हैं। हमारे ऊपर चारों महाराज चारों महारानी बड़ी दया किया। महारानी ने माथे पर बेदी लगाया, महारानी यानी श्री जानकी माता, जिस पर सत्यनामी ब्राह्मण के यहाँ से न आए, वह ब्राह्मण हमसे ऊंचे, बहुत ऊंचे भगवान के प्रेमी हैं। यहाँ आवेंगे, बाबा ने पत्र लिखाया, वह आए। तब साधुओं को खबर दी गई, ब्राह्मण ने सबकी दंडवती किया। बाबा ने के ठाकुर जी भी संग लाए थे। सबने दर्शन किया, 6 दिन रहे। बाबा ने कहा, चैत सावन कार्तिक में आया करो जब तक तुम्हारा शरीर है। फिर वे आज्ञा के अनुसार आते रहे। संत भगवान लाते थे, संग भगवान लाते थे। भगवान बाबा के भगवान के साथ रहते, पूजन पुजारी करते थे। जब जाते तो साथ ले जाते, और जहाँ जाते संग ही ले जाते थे। भगवान की बहुत बड़ी दया उन पर थी। गांव का नाम उनका महाराज जी बताते थे, हम भूल गए, 50 साल की बात है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। अगली कथा है भक्त भगवान चैतावली से लाला सूरज प्रसाद, जिला उन्नाव। उन्नाव में लाला सूरज प्रसाद के यहाँ भागवत बहुत दिन की मानी पड़ी थी। हमसे कहा बड़े महाराज जी से, तो हमने कहा, श्री बड़े महाराज ने कहा, हम पंडित अपने भक्त को धर्मपुर से बुलाते हैं। आश्रम से 2 कोस पत्र लिख दिया। पंडित सहदेव आ गए। हम पंडित राजेंद्र दास, सहदेव, राम जानकी, अध्यापिका सूरज प्रसाद, घर भर रामापुर उनकी ससुराल को चले। उनको सब उनके ससुर लिख गए थे। पक्का मकान, बाग, खेती काफ़ी है, वहीं से गल्ला आता है। जाकर 2 मंजिले पर ठहरे, सब सामान ठीक हो गया। अध्यापिका के कृष्ण भगवान जो यहाँ हैं, वह भी साथ गए। अध्यापिका उन्नाव में लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती थी, वहीं से साथ गए थे। भागवत शुरू हुई। उनके यहाँ एक ब्रह्म रहते थे, वह रोज भागवत सुनने आते थे। 18 दिन वहाँ रहे। रोज प्रसाद पीपल के नीचे धरा देते थे श्री बड़े महाराज जी। अवध बिहारी की पत्नी भी गई थी। सब खुशी से हो गया। ब्रह्म की गति हो गई, भंडारा हुआ, मतलब ब्रह्म प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भागवत में इतनी शक्ति है, भागवत 7 दिन सुनाने से ब्रह्म राक्षस प्रेत योनि से छूटकर चले जाते हैं वैकुंठ। ब्रह्म की गति हुई गई, भंडारा हुआ। वहाँ से उन्नाव आए। फिर कानपुर से सखा जी आए, उनके पिता छोटे लाल आए। इतवार था, स्कूल गए भगवान के दर्शन उनको कराने। राम जानकी साथ थी, श्री बड़े महाराज जी की शिष्या श्री राम जानकी माता। भगवान को देखकर सखा ने कहा, बड़े सुंदर हैं। फिर वहाँ से आसन पर आए। दूसरे दिन अध्यापिका आई और कहा, आपने हमारे भगवान का तेज खींच लिया है। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, हम तो कुछ नहीं कहा, दंडवती करके चले आए। तो कहा, हमसे कहते हैं कि अब हम गोकुल भवन में ही रहेंगे, छोटे रूप से तुम्हारे पास रहेंगे, तुम ले जाओ। तब हमने पंडित राजेंद्र दास से कहा, अब भगवान को ले जाकर राधा जी बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा कराकर पधार देंगे। पंडित जी ले आए, कारीगर को दिखाकर राधा जी बनवाए। कारीगर ने कहा, राधा जी भगवान से वजन में अधिक हैं। पंडित जी ने कहा,
हमने तुमसे कहा था कि कुछ कम होना चाहिए वजन में माता श्री राधा जी। उसने कहा गलती हो गई। तब पंडित जी ने कहा अब तौले जाए तो पता चले। भगवान के सामने दोनों खंभों में जो सरिया लगी है उसमें तराजू बांधा गया। एक तरफ राधा जी, एक तरफ भगवान बैठाए गए तो राधा जी न उठी। तब बाट शेर आध शेर एक पाव, आध पाव एक छटाक, आधी छटाक चढ़ गए। तब भी राधा जी न उठी तो दोनों मूर्तियां उतार ली गई। कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा ऐसा कौतुक हमने नहीं देखा। फिर तौले गए तो श्री राधा जी एक पाव घट गई। फिर प्रतिष्ठा हुई, भगवान के साथ पधारी गई। पंडित ने हमको लिखा श्री सद्गुरु महाराज को। हमने कहा गोविंद की गति गोविंद जाने। फिर हमने कारीगर से बाल कृष्ण बनवाकर एक सिंहासन बहुत बढ़िया मिल गया था, उसमें बैठाकर भेजा। लिख दिया भगवान छोटे रूप से आ रहे हैं, तुम्हारे पास छोटे रूप से रहेंगे। तुमसे कह दिया था। फिर उनकी पूजा आध्यात्मिका करने लगी। बड़े सुंदर हैं। सद्गुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। हरिओम तत्सत। श्री सतगुरु भगवान परमात्मा श्री सीताराम जी जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में गलती त्रुटि अपराध हो गया हो उसे छोटा सा ज्ञानी जीव समझकर, बालक समझकर आप क्षमा करने की कृपा करें। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।